everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the daily market analysis. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग आउटलुक फॉर वेडनेसडे दैट्स April 3rd 2024। वीडियो के एंड में कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हमें निफ्टी में एट द टॉप डोजी कैंडलस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो यू माइट रिमेंबर दैट व्हेन निफ्टी वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स, हमने डिस्कस किया था दैट निफ्टी के लिए 22,555 का जो लेवल रहेगा एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ ब्यूटिफुली हमें निफ्टी में फ्रॉम द सेम लेवल्स एक रिजेक्शन देखने को मिली है। Now at the current levels as well, you can see that Nifty was trading close to this particular level of 22,555 and हमें from the same levels Nifty में एक rejection on the downside देखने को मिल रहा है। And these doji candlesticks at the highs simply depict that हमें indecision देखने को मिल रहा है at these particular highs. So what is the way ahead for Nifty 50? Now, first of all, over here, looking at these doji candlesticks, it's possible that हमें एक pullback move on the downside यहाँ पर देखने को मिल सकता है towards the 20 and 40 EMA, placed at the levels of 22,170, followed by the levels of 22,040. And हम इन levels को as strong supports consider कर सकते हैं। And in case of a pullback, it's possible that हमें यहाँ से दोबारा से एक bounce back या फिर एक support action निफ्टी में देखने को मिल सकता है। Now that's case number 1. Next, just like we discussed, that 22,555 का level एक major resistance की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। So over here, हम निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम ओनली एंड ओनली अबव द लेवल्स ऑफ 22,555 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते निफ्टी माइट मार्च forward towards the new highs. And until and unless Nifty is trading below these levels of 22,555, यहाँ पर हम expect कर सकते हैं the possibility of a pullback in the index. अब अगर हम hourly time frame की बात करें, तो जैसे कि हमने first of all daily time frame पर discuss किया that हमें Nifty में डेली टाइम फ्रेम पर डोजी फॉर्मेशंस देखने को मिल रही हैं। सो इट्स पॉसिबल फॉर निफ्टी टू कंसोलिडेट इन अ नैरो रेंज एंड ओनली अबव द लेवल्स ऑफ 22,555 पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब आर्ली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं दैट हमें निफ्टी में एक साइडवेज रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज वेल प्लेस्ड अबव द 20 एंड 40 EMA। ऑल्सो यू कैन सी दैट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स द एंड इस रेंज का एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Now, considering that if Nifty holds on to these recent lows of about 22,388 on the hourly chart, then यहाँ पर likeliness है that हमें इन previous highs का एक test Nifty 50 में once again देखने को मिल सकता है and we can expect that हमें a 100-point move on the charts of Nifty 50 pan out करते हुए विटनेस करने को मिल सकता है। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर बात करें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज की, so just like we discussed that the index is placed above the 20 and 40 EMA, so we'll stick with the trend on the upside and we'll only expect weakness below the hourly moving averages. निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 22,388 followed by 22,298 and resistance level is placed at 22,555. Do remember that this resistance is a major hurdle for the index. बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में हमें हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन से एक रिवर्सल देखने को मिला है एंड जस्ट लाइक वी एंटिसिपेटेड एट द लोज ऑफ अबाउट 45,800 हमें बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन यहाँ पर पैन आउट करते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस की यहाँ पर बात करें तो आप काफी क्लियरली नोटिस कर पाएंगे दैट बैंक निफ्टी एक नैरो साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है एंड ओवर हियर अगर हम बात करें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो हमें बैंक निफ्टी में 47,662 के लेवल से रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन?
यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमें एक नैरो साइडवेज रेंज देखने को मिल रही है, और अगर इस रेंज की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली स्प्रेड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ 47,370 टू द लेवल्स ऑफ 47,662। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में फर्दर एक नैरो साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। Also, given the fact that it is such a narrow range, it's likely that it might get followed by an explosive move on either side. तो अगर हमें बैंक निफ्टी में 47,662 के लेवल्स के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिलता है, इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी वंस अगेन अपने हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन को यहाँ अप्रोच कर सकता है एट द लेवल्स ऑफ 48,156। ऑन द फ्लिप साइड, अगर हमें रेंज के लो का समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 47,370 कोई भी ब्रेक डाउन यहाँ पर देखने को मिलता है, देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एक पुल बैक मूव अनफोल्ड कर सकता है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस, व्हिच देन माइट एक्ट अप एज द लेवल्स ऑफ सपोर्ट। इन मूविंग एवरेजेस की बात करें तो the levels happen to be 46,940 followed by 46,775, which is somewhere around here. And well, that's how Bank Nifty is looking like. Now let's switch to the hourly chart. Hourly chart पर आप इस range को in a more well-defined manner spot कर पाएंगे. And आप देख सकते हैं that how beautifully Bank Nifty is respecting the lower end as well as the upper end of this particular range. यहाँ पर the first possibility is that until and unless Bank Nifty is trading within these particular levels, हमें एक sideways movement यहाँ पर continue करते हुए देखने को मिल सकता है. Also, given the fact that Bank Nifty is placed above the key moving averages on the hourly chart, it's likely that हमें यहाँ पर एक trend continuation on the higher side देखने को मिल सकता है above the levels of 47,662. So if we do see a breakout above this particular upper band, then हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that इसके चलते हमें बैंक निफ्टी में on an immediate basis 47,850 तक के लेवल्स का एक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय द हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था. Also, just to put it across, बैंक निफ्टी में weakness only and only below the 20 and 40 EMA हम expect कर सकते हैं. And over here, the 20 EMA can be considered as a trailing support for the index, which is placed at the levels of 47,418. बैंक निफ्टी के लिए support levels रहेंगे 47,418, followed by 47,268, and the resistance is placed at 47,662. followed by 48,156. स्टॉक्स की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेली टाइम फ्रेम से. ऑन द चार्ट आप क्लियरली देख सकते हैं दैट रिलायंस में हमें एक बिग बुलिश बार देखने को मिला ऑन द 27th of March 2024. Thereafter you can observe that अगर हम लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में कैंडलस्टिक्स की यहाँ बात करें, so they are confined within the range of the big bullish bar itself. Now here you can also see that 3000 के levels पर हमें एक strong resistance देखने को मिल रहा है, and the stock has been resisting at this particular level itself. So first of all हम यहाँ पर expect कर सकते हैं this sideways movement to go on until and unless Reliance does not break the level of 3000 on the upside. अगर हमें 3000 के levels का on the higher side एक breakout यहाँ पर देखने को मिलता है, in that case हम expect कर सकते हैं that Reliance might march forward on to the positive side. साथ ही साथ HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था that हमें on the daily time frame of this particular stock 1470 से लेके 1475 के levels में एक strong resistance यहाँ पर देखने को मिल रहा है, and you can clearly see that in today's trading session the stock has surpassed this particular resistance zone on the upside. अब अगर HDFC बैंक continue करता है to hold above this particular zone, तो हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that एक positive momentum unfold कर सकता है, जिसके चलते हमें for starters 1512 तक के levels का एक test on the higher side देखने को मिल सकता है. Lastly, चलिए बात करते हैं about the update on Apollo Hospitals. हमने previous कुछ videos में discuss किया था that in Apollo Hospitals अगर हमें 6274.25 के levels का एक breakout यहाँ पर देखने को मिलता है,
It would mean that this harmonic pattern has gotten triggered, जिसके चलते हम expect कर सकते हैं that Apollo hospitals on the higher side test कर सकता है the levels of 6675 followed by the final potential reversal zone at the levels of 6768. At the current levels अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं that from the lows हमें अपोलो हॉस्पिटल्स में एक decent up move देखने को मिला followed by a retracement on the downside. Once again you can clearly see that हमें एक positive momentum यहाँ पर देखने को मिल रहा है and a retracement move is panning out on the downside. So over here अगर हम बात करें एक support level की तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं that हम 6385 followed by the level of 6300 को as supports यहाँ पर refer कर सकते हैं and this harmonic pattern will stay in place till the time the stock is trading right above point B. And well, let's call it a day. And I hope that आपको आज का ये video informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में ज़रूर बताइएगा that आपको आज का ये video कैसा लगा. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.